tighter. This dynamic says it all. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप लोग। आज मेरे सुबह सुबह ना कुछ रोटी सब्जी वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आज कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं। तो ऐसे मैंने उपमा बनाने का सोचा, और यहाँ पर मूंगफली, चना दाल, राई, हींग, प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल करके मैंने इसे फ्राई कर लिया है। सारी चीज़ें एक साथ ही कर रही हूँ। मैंने थोड़े से मटर भी डाले हुए हैं इसके अंदर, भले ही वो दिख नहीं रहे हैं। और उसके बाद मैंने सूजी डाला। और उपमा कई तरीक़ों से लोग बनाते हैं, पहले अलग अलग भी लोग भून लेते हैं, और कई बार आप साथ में भी सारी चीज़ें भून के बना सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही डाल करके और इसे बना रही हूँ, क्योंकि ना सूजी को ज़्यादा तो भूनना नहीं होता है, हल्का हल्का सा कच्चापन बस दूर करना होता है। उसके बाद फिर पानी डाल के, और पानी अंदाजे से डालना है, धीरे धीरे करके, नहीं तो कई बार पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो ठीक से नहीं बन पाता। और ये जो उपमा है ना, वो ज़्यादातर मोटे सूजी जो होते हैं ना, मोटे दाने वाली सूजी, उसका आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो पतले वाले का भी बना सकते हैं। बस 2-3 बार मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े करके डालती हूँ। जैसे एक बार सूख गया तो फिर डाल दिया, फिर से उसके बाद डाल दिया। तो इस तरीके से डालने से ना उपमा बहुत अच्छा बनता है। और अब देखिए ये हो चुका है, अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ। और इसके अंदर 2 चीज़ें ज़रूर डलनी चाहिए, एक तो नींबू और साथ में घी। बिना घी के उपमा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए घी ज़रूर डालें। तो मैंने भी यहाँ पर 1 चम्मच भर के यहाँ पर डाला प्लेट में घी, और यही आज का नाश्ता हमारा हो गया। तो ब्लॉग की शुरुआत सबसे पहले मैं किचन से ही करती हूँ, तो सोचा चलो आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना था। मैंने पिछले की वीडियो में दिखाया था कि मैंने कुछ चीज़ें धोई है जो मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। और उसके साथ ही मुझे एक अपना एक इस तरीके का मेरे पास एक स्टोरेज बॉक्स है, स्टोरेज ड्रॉर बॉक्स है। तो उसको मैंने धोया था, मतलब अच्छे से सर्फ साबुन लगा के, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मुझे गंदा दिख रहा था। इसको मैं डस्टिंग तो करती थी, पर ये चिपक गया था कुछ, जैसे मिट्टी होती है ना वो। तो मैंने आज इसको निकाल के ही धो दिया था, लेकिन उस ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि फिर ब्लॉग लंबे हो जाते। तो ये जो मेरा है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, ड्रॉर जैसा बना हुआ है। और इसके अंदर मेरी जितनी भी सिलाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या फिर मेरा जो ऐसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो, या वीडियोज़ बनाती हूँ, उससे जो संबंधित चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं एक एक ड्रॉर में रखती हूँ। मतलब जो मेरे पर्सनल यूज़ का ही है वही चीज़ें मैं रखती हूँ, और इसको एक साइड में करके रख देती हूँ। तो किसी को इसकी मतलब ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है, और ये अपना साइड में पड़ा रहता है। तो ये ना बहुत अच्छा है, इसको आप निकाल भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये फोल्डेबल है। तो मैंने निकाल के ही इसको अच्छे से धोया था, फिर एक एक करके मैंने इसको लगाया, और लगाने के बाद फिर जो भी ड्रॉर थे उन सबको सेट कर दिया। तो देखिए कितना बढ़िया, एक एक खांचा बनाते आप चलेंगे ना, तो वैसे करके होता चलेगा। ये शायद से, तो ये जो स्टोरेज बॉक्स है ना, वो जॉयफुल स्टूडियो नाम से है, जॉयफुल नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो मैंने लिया था, मैंने कंपनी उस टाइम तो नहीं देखी थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं टैग कर दूंगी, तो इसलिए मैं कंपनी का नाम बता रही हूँ, जॉयफुल स्टूडियो। तो ऐसा कुछ नाम है, और ये बहुत अच्छा है। अक्सर हाँ, ये लोगों के घर में आपने देखा ही होगा। और जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनके जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सब रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और ये 4 ड्रॉर वाले मेरे पास है, प्लास्टिक का है, और कुछ नहीं, लेकिन अच्छी प्लास्टिक है, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 8 या 9 साल हो गए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर देखिए यही सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको सबको कल मैंने धो दिया था, और फिर अब सेट कर देती हूँ। लेकिन जब मैंने सेट किया तो देखा एक बीच में मैंने उल्टा लगा दिया था, तो फिर उसको मैंने सीधा किया, सही से लगा करके मैंने रख दिया। लेकिन आप देखेंगे ना, अगर घर में आप अपने आप को बिजी रखते हैं तो आपका घर भी साफ़ रहता है, और साथ में आपका जो मतलब मन है ना, वो भी लगता रहता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि हर वक्त आप किसी और के साथ बातें करें या बाहर घूमने जाएं।
तो घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी आप अगर सफाई करते रहते हैं और चीज़ों को ठीक करते रहते हैं तो आपका टाइम भी पास होता है और घर में ना आपको क्लटर भी नहीं दिखेगा। क्लटर मीन्स कि ऐसे जैसे होता है ना, धूल धक्कड़ लग जाता है। तो आप एक एक चीज़ पकड़ लो। मेरा तो ऐसा ही है कि मैं एक चीज़ एक दिन में करती हूँ, रोज़ एक ही चीज़ नहीं कि अब आज घर गंदा हो गया तो मैं इसको पूरा का पूरा घर आज ही साफ़ कर दूँ, ऐसा नहीं करती मैं। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा काम लेती हूँ और मेरा घर फिर इस तरीके से साफ़ रहता है। एक तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा चीज़ें मैं लूँ ही नहीं। और देखिए यहाँ पर मैंने गलत लगा दिया है, तो अब मुझे सबसे पहले इसको खोलना होगा और दोबारा से इसको लगाना होगा, क्योंकि मैंने इसको गलत लगा दिया है। को संवारते हैं, सजाते हैं, तो एक एक चीज़ आप एक दिन में करें। इससे ना आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका मन भी लगा रहेगा और काम भी होता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको मैंने सेट कर दिया और अब जो मैंने चीज़ें फैलाई है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही हूँ, तो चीज़ें बहुत फैल गई थी, उन सबको अब ठीक करूँगी और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये है उसका अगला दिन, जिस दिन मैंने प्लास्टिक के जो ड्रॉर्स वगैरह धोए थे और उस दिन मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। अगले दिन हमें काम करते करते थोड़ी लेट हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड और बेटी ने बोला कि चलो बगल में ही रेस्टोरेंट है एक, वहाँ पे खा के आते हैं कुछ, मतलब जो लोकल फूड होते हैं वो। तो हम लोगों ने वही सब खाने के लिए चले गए और उसके बाद फिर हम एक जगह पे बैठ करके थोड़ी बातें की, क्योंकि बेटी को भी मन लगता है मेरे साथ बात करने में। और वहाँ पे वो कुछ देखने आई थी, कुछ कपड़ों की दुकान थी, तो वहाँ पे वो देख रही थी। सुबह का टाइम था तो ज़्यादा मतलब लोग थे नहीं, और वो मुझे कुछ कुछ बोल रही थी कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगी। फिर वो बोली कि चलो फिर एक कॉफ़ी पीते हैं, और उसको कॉफ़ी पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे और कुछ कुछ बातें कर रहे थे, तो मन भी लग रहा था, क्योंकि पता था कि इसके बाद तो फिर घर ही जाना है। तो बस उसके बाद हम घर आ गए। आज का जो ब्लॉग है ना, वो ब्लॉग रेसिपी ब्लॉग है। आज मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज जो बनाने वाली हूँ ना, वो कच्चे कैरी का शरबत और साथ में हरी मिर्च का ऐसे ही फ्राई बना रही हूँ, जो कि जैसे कुछ भी गेस्ट वेस्ट आते हैं तो उनको एक चीज़ अलग से देने के लिए हो जाएगा। और ये शरबत इसलिए बना के रख रही हूँ जिससे कि अभी जो गर्मी आ गई है ना, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ऐसे कभी धूप वूप लग जाती है तो पीने के लिए हो जाएगा। और गर्मी बहुत है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, काली मिर्च, हरी मिर्च, कच्ची कैरी मतलब आम, साथ में अदरक और भुना हुआ जीरा। बाकी मैं कुछ चीज़ें और डालूंगी तो वो बाद में आपको दिखा दूंगी। अभी शुरू करते हैं इसका। पहले तो इसको आम को छील लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये आम रस। तो कच्चे आम का आम रस बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कच्चे आम को मैंने काट के मिक्सी में जार में डाल दिया है। खूब सारा धनिया डाला है और एक मुट्ठी मैंने फ्रेश पुदीना डाला जो मेरे अपने ही गार्डन में है, और एक हरी मिर्च डाली, थोड़े से अदरक के पीस डाले, थोड़े नहीं मतलब 3-4 पीसेज मैंने डाले। और उसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले जैसे कि काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, उसके बाद भुना जीरा पाउडर, ये ज़रूर डालिएगा तभी टेस्ट आता है। और इसके बाद सादा नमक और फिर काला नमक, दोनों ही नमक आपका जाएगा इसके अंदर, तभी इसके अंदर जो एक शिकंजी या आप जो भी समझे ये जो पानी होता है उसका स्वाद आएगा। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। मैंने डाली है 2 चम्मच, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है। तो इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद खट्टे के लिए मैंने आधी नींबू का रस भी डाला इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर आप जितना चटपटा और खट्टा पानी बनाएंगे ना, उतना ही आपको टेस्ट लगेगा। आप चाहे तो इसके साथ गोलगप्पे भी खा सकते हैं, ऐसा पानी है ये। इसमें मैंने डाला हींग और फिर पानी डाल करके इसको महीन पेस्ट बना लिया है। तो ये जो पानी बना रही हूँ ना, ये इसको आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पापड़ी खा रहे हैं, गोलगप्पे मतलब जिसको गुपचुप बोलते हैं, या नॉर्मल जो शिकंजी की तरह यूज़ करना चाहें, या आप कोई चाट वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए चटनी की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ से कई तरह की चीज़ें आप बना करके खा सकते हैं। तो मैं तो आज बस बोतल में पानी भर करके मतलब इसको भर करके रख लूँगी, जिससे कि थोड़ा गेस्ट के लिए जैसे कोई आएगा या जाएगा तो उसको मैं थोड़ा सर्व कर सकूँ,
क्योंकि रोज़ रोज़ तो बाहर से मंगवा के नहीं कुछ कर सकते। और मैं बाहर का ये शिकंजी वगैरह जो भी ड्रिंक्स होती है ना, मैं बिल्कुल ही नहीं लाती। कोई भी ड्रिंक्स मैं घर के अंदर नहीं लाती हूँ, चाहे वो पेप्सी और कोका कोला भी हो, कुछ भी नहीं आता मेरे घर में। तो यही जो मैं बनाती हूँ बस उसी से हमारा काम चलता है। देखिए इतना बाउल भर के मैंने बना लिया, पर इसके अंदर अभी और भी पानी जाएगा। मैंने चिया सीड्स को पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था, 2 घंटा पहले शायद से डाला था। और थोड़े से आम के जो छोटे टुकड़े काटे थे वो, बस इसमें बर्फ़ और सारी चीज़ें डाल के इसको मैं पी रही हूँ। इतना टेस्टी लगा कि एकदम लगा जैसे कि ठंडा ठंडा कूल कूल जैसे होता है ना, वैसा। और वैसे भी आपको पता है कि किचन में काम करते वक्त आजकल 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पर देखिए कितना सारा बच गया, इसमें अभी बहुत सारे बन जाएंगे, 2-3 ग्लास तो बन ही जाएंगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च की एक ऐसे ही चटपटी सी, जैसे किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। जैसे अचार तो ये नहीं है, मतलब ऐसे ही मैंने हरी मिर्च का कुछ रेसिपी बना रही हूँ। जैसे कि आप रोटी पराठा कुछ भी खाएं या दाल चावल भी बना रहे हो तो वो भी खाएं, तो उसके साथ में ये लेने के लिए मैं बना रही हूँ। मतलब ये मेन कोर्स में नहीं आएगा। तो इसको मैंने क्या किया है, बीच से चीरा लगा दिया है, इसके बीज नहीं निकाले। ये ना तीखी नहीं होती है, ऐसी ही होती है, बस देखने में ही मिर्च है ये, बाकी ये मिर्च की तरह तीखी नहीं होती है। इसको कोई तो मिर्च बोलते हैं, कोटा मिर्च या कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। मैं पिछली बार भी बनाई थी रेड मिर्च का। यहाँ पर आज मैं थोड़ा फ्रिज खाली कर रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो उटपटांग फ्रिज के अंदर सेट हो गई है। तो मैंने सोचा कि कुछ रेसिपी भी बना रही हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा पहले फ्रिज को क्लीन कर लूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच जाती हैं, फ्रिज के अंदर ही रह जाती हैं। तो मैं ये काम रोज़ सुबह में करती हूँ। रोज़ सुबह में उठ कर के पहले देखती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो अंदर ख़राब हो रही है, या कुछ ऐसे कि निकालना है, खाने के लिए रखा है। तो वो सारे काम मैं सुबह सुबह उठ के ही कर लेती हूँ। अब जैसे देखिए चटनी का सीसी बस 2 चम्मच पड़ा है, बाकी ये सीसी ऐसे ही रखी है, तो बस इसको निकाल के मैं रख लूँगी। आज दोपहर के लंच में मैंने बनाई है खिचड़ी। तो देखिए यहाँ पे ये खिचड़ी बन के तैयार है, क्योंकि सुबह भी हमारा थोड़ा हैवी नाश्ता हो गया था, तो मैंने खिचड़ी बनाई है। और हम लोगों के यहाँ जो खिचड़ी बनती है ना, उसके साथ आलू का चोखा ज़रूर बनता है। तो मैं वो एक तरफ मिर्च का सला वो भी रेसिपी बनाऊंगी, और साथ में आलू भी मैंने उबाल के रख लिए हैं। क्या होता है कि कई बार स्नैक्स वगैरह खाने का मन करता है शाम को, तो आप बार बार आलू नहीं उबाल सकते, और आलू उबला हुआ रहता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, कुछ भी बनाना चाहे चाट सलाद या कुछ भी। तो मैंने बहुत सारे आलू उबाल लिए हैं, और आलू भी थोड़ा हमारे घर में ज़्यादा हो गया था और ख़राब भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उबाल के मैं रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो बस इसको मैं छीलने में लग गई। Hold me tighter, this dynamic. तो बस अब यहाँ पर चटपटी मिर्च बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, और सरसों के तेल में मैंने तड़के के लिए यूज़ किया है यहाँ पर हींग। और हींग के अंदर ही ये डालूँगी, बिना हींग के ये नहीं बनती है। लेकिन कई लोग यहाँ पर जो मसाला मैंने डाला है ना, इसको कहते हैं पचफोड़न। तो कई लोग इसको अलग अलग एक एक चम्मच डालते हैं, मैंने यहाँ पर सीधा 1 चम्मच डाल दिया है, मिक्स किया हुआ है। इसको हमारे में पचफोड़न बोलते हैं, और सेम यही मसाला होता है जो आप अलग अलग भी डालते हैं। तो थोड़ा शॉर्टकट में काम कर लिया मैंने। तो इसमें 1 चम्मच काफ़ी था, क्योंकि मिर्च हमारी ज़्यादा नहीं है, 200 या 250 ग्राम है। और इसको कुछ इस तरीके से चला के, और आपको ना ढक करके थोड़ी देर पकाना है, बहुत जल्दी बन जाता है चटपटी मिर्च। इसको जैसे आप ढोकला या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, उसमें भी ये डलता है। और बाकी आप जैसे रोटी चावल कुछ भी खा रहे हो तो उसके साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर, और नमक डालने के बाद इसके अंदर जाएगा काला नमक, और साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, और नाम मात्र मैंने लाल मिर्च डाला है। ये अगर आप चाहें तो आप नहीं भी डालेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये मिर्च हो सकता है कहीं तीखी निकल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बस नाम मात्र डाला है, आप भी चाहें तो कलर के लिए डाल सकते हैं। इसको एक बार चला लिया है तेज़ आंच पे, उसके बाद मैंने इसे कम आंच पर ढक करके छोड़ दिया। थोड़ा सा मैंने इस पर पानी का छींटा मार दिया, जिससे कि ये
जले नहीं, जलने का डर रहता है। तो मैं चम्मच से 3-4 बार मैंने यहाँ पर पानी डाला है और उसके बाद ढक कर के इसको छोड़ दिया। एक ही बार ढक कर के छोड़ने से ना ये मिर्च गल कर के तैयार हो गई। तो बस मैंने एक ही बार ढका था 5 मिनट के लिए कम आंच पर। उसके बाद ये देखा तो बन के तैयार है। इसमें मैंने नींबू का रस और साथ में 1 चम्मच अमचूर का पाउडर डाला और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी चटपटी मिर्च बन के तैयार हो गई है। अगर नहीं भी सब्जी हो ना तो दाल भी बना लें और आप ये इस मिर्च के चटपटी मिर्च के साथ अपना खाना खा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही स्पेशल चीज़ शेयर कर रही हूँ। अपने किचन के लिए मैंने मंगवाया है कुछ कंटेनर जो कि बहुत ही प्यारे हैं और इसको मंगवाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ये जो कंटेनर है ना बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। जो छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए होती है जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया या कभी कभार कोई चीज़ें बच जाती है किचन में खाना बनाने के बाद तो उसको भी इसके अंदर रख के और फिर आप फ्रिज के अंदर इसको रख सकते हैं। तो ये मतलब बहुत बढ़िया। तो इसका कंटेनर का जो प्लास्टिक है वो नहीं है, कांच जैसा है, लेकिन हाँ आप इसका यूज कर सकते हैं, रफली यूज़ कर सकते हैं और मतलब डिशवाशर वगैरह में इसको नहीं धोना है। इसको आप हाथ से ही धो सकते हैं क्योंकि ये थोड़े कांच टाइप का है तो हो सकता है टूट जाए। ये 6 का पीस है और देखिए ये इतने आया है और ये 200 के अंदर ही मुझे मिल गया है। तो मैं आपको रेट ठीक ठाक बता देती हूँ, शायद 200 के अंदर ही आया है, इतना मुझे आइडिया है। और ये बहुत बढ़िया, इसका जो ढक्कन है ना वो एकदम एयर टाइट है, इसमें ज़रा सा भी हवा जाने का कोई चांस नहीं है। और मैंने तो इसलिए मंगवाया कि जैसे कई बार मेरे घर में खीरा कटता है या कोई सब्ज़ी बच जाती है खाने के बाद तो थोड़ी सी रहती है जिसको हम कटोरी वगैरह में रख के फ्रिज में रखते हैं ना तो खुली रहती है और फिर उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो ख़राब भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो छोटे छोटे कंटेनर में मंगवा लेती हूँ तो इसमें बहुत ही यूज़ हो जाएगा। तो अभी देखिए शाम का वक्त है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्प्राउट्स। तो मैंने स्प्राउट्स भिगोए थे जो कि ख़त्म नहीं हुए तो मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा जीरा का तड़का डाल के और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ जिससे कि अभी शाम के वक्त ना इसका हमारा नाश्ता हो जाएगा, स्नैक्स। और अभी चना भी बाकी है तो इसका मैं आलू के साथ सब्जी बनाऊँगी। और ये मूंग स्प्राउट्स है ना उसको देखिए मैंने कुछ इस तरीके से भून लिया है। तो इस तरीके से जब आप बनाते हैं ना तो एक तो ये टेस्टी भी लगती है और साथ में हम खा भी लेते हैं। आप किसी भी तरीके से खाएं लेकिन मूंग वगैरह खाते रहना चाहिए इस गर्मी में, जिससे कि आपकी प्रोटीन की कमी जो है ना पूरी हो जाए। और यहाँ पर हमने नाश्ता बना लिया है और नींबू डाल रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है ना कि दिन लंबे हो रहे हैं ना तो अगर आप जल्दी खाना खा लेते हैं तो शाम को भी भूख लग जाती है। तो मैं तो शाम को जो भी खाती हूँ तो फिर मेरा रात का डिनर यही हो जाता है। और बस इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू डाल के और इसके अंदर मैंने जीरे का तड़का लगाया और एक प्याज डाला था, हरी मिर्च, बस इतनी ही चीज़ें, कोई मसाला नहीं डाला मैंने, कोई जीरा पाउडर या ऐसी कोई भी चीज़। बेटी ने बोला मुझे चाट मसाला दे दो तो उसको बस मैंने चाट मसाला दे दिया और बस ये बन के तैयार है। अब इसको मैं पकड़ा देती हूँ क्योंकि उसको बिना चाट मसाले के जो है ना वो नहीं खाती रहती है कोई चीज़। तो चलिए इस तरीके से हमारा दूसरा दिन भी अब ख़त्म होने वाला है। मैं भी जा कर के थोड़ा सा स्नैक्स का आनंद लेती हूँ माँ बेटी बैठ के। और आजकल मैं एक मूवी देख रही हूँ जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो भी बेटी के सजेशन पे ही मैंने देखना शुरू किया। पर मैं ज़्यादा देख नहीं पाती क्योंकि क्या होता है ना कि काम इतने होते हैं। शाम को फिर मैं डॉक्टर के पास गई, इसके दांत में जो प्रॉब्लम थी उसका आज डेट मिला था, अपॉइंटमेंट थी, तो उसको दिखाने चली गई। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ अगले अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।